गाइज ये पहला ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड, ये तीसरा ट्रेड और ये चौथा ट्रेड। तो आज टोटल 4 स्कैल्प किए हैं और चारों स्कैल्पिंग को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आज से पहले इतना क्लियर वीडियो आपने प्राइस एक्शन पे नहीं देखा होगा। जितने भी ट्रेड लिए बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 10 मिनट का वीडियो में इतना ज्यादा वैल्यू एडिशन होने वाला है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, सेव कर लो, आराम से देखो, लेकिन देखो जरूर अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसी वीडियोज और आपके लिए बनाते रहें। गाइज आज जो है वो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और वाकई में मैं बता रहा हूं कि जीवन में पहले कभी मैंने इस तरह की एक्सपायरी कभी देखी ही नहीं। जब से कैश रूल आया है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का जो रूल आया है, उसके बाद से जो पता नहीं प्राइस को क्या हो गया है। एक दिन मोमेंटम करता है, 4 दिन सो जाता है, और वो भी मोमेंटम ऐसा करता है कि आप उसको पकड़ भी नहीं सकते। बट जो आज मैंने ट्रेड किया है वो लाइव ट्रेड में आपको दिखाऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये भी सीखने को मिलेगा कि अब मुझे ट्रेड कैसे प्लान करना है। तो ध्यान देना, पहली एंट्री जो है मैंने वो निफ्टी में लिया हुआ है और इस ट्रेड का लॉजिक देखो बहुत ही सिंपल है। तो ध्यान से देखना, ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल है। प्राइस जो है गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद डे लो पे आता है और डे लो पे आकर के बहुत ही प्यारी सी बॉटम बनाती है। ठीक है, अब ये इतना प्यारा बॉटम बनाया, अपने डे लो को नहीं तोड़ पाया। फिर भी यहां पे अपन ने क्या किया, डायरेक्ट बॉटम के बेस पे एंट्री अपन ने नहीं किया, अपन ने वेट किया। जब प्राइस अपने नियरेस्ट माइनर से रेजिस्टेंस को तोड़ करके, ध्यान देना, उसके बाद जब प्राइस पुल बैक लेकर के स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाती है, इस बुलिश कैंडल पे अपन एंटर करते हैं मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ कि चलो यहां पे इतना ज्यादा कंफर्मेशन हमने जो है वो लिया है, तो ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जो है वो चलना चाहिए। इतना बेहतरीन कंफर्मेशन लेने के बाद हम लोग ट्रेड में एंटर करते हैं। लेकिन गाइज होता क्या है, इतना शानदार ट्रेड में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हालांकि स्टॉप लॉस काफी छोटा था, तो आप देख सकते हो कि 1000 रुपए के आसपास का जो है हमने लॉस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। उसके बाद एक और सेटअप जो है मुझे सेंसेक्स में दिखता है, जो कि काफी अच्छा ट्रेड था, तो वहां पे भी हमने ट्रेड को प्लान किया, जहां पे आप देख सकते हो कि सेंसेक्स का 77,300 का कॉल ऑप्शन अपन ने लिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल पे। और इस ट्रेड का लॉजिक भी बहुत सिंपल था, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ओके गाइस, तो ध्यान देना, ये तुम्हारा आज का सेंसेक्स का चार्ट था। अगर ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने बहुत ही बढ़िया अपने नेक लाइन का ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट के बाद बढ़िया प्राइस जो है यहाँ पे डबल बॉटम बनाती है। सुंदर कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर कैंडल से ब्रेकआउट करके डे हाई को अप्रोच करती है और उसके बाद प्राइस जो है बहुत ही शानदार डबल बॉटम बना के स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है। अब इतना प्यारा सेटअप है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सेटअप है ये। इस सेटअप के बेस पे भी हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो भी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हालांकि हमें प्रॉफिट दिखता है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है, 2000-2500 का प्रॉफिट दिखता है, बट क्वांटिटी अच्छी खासी थी, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज हमें करना पड़ेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग वहां पे मुझे जो है एक अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। एटलीस्ट इस ट्रेड में मेरा जो लॉस था 1500 से 1800 रुपए का था, तो एटलीस्ट कम से कम मुझे 3000-3500 का अगर प्रॉफिट दिखता तो मैं ट्राई करता बुक करने का। बट यहां पे भी हमारा स्टॉप लॉस जो है 1000 रुपए के आसपास का हिट हो जाता है। ओके गाइस, तो 2 स्टॉप लॉस जो है वो हमारे हिट हो चुके हैं और 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद तीसरा ट्रेड मैं प्लान करता हूं, जो कि लिक्विडिटी बेस पे होती है और बहुत ही बढ़िया। जब भी लिक्विडिटी लेती है प्राइस बहुत अच्छा मूव करती है। तो यहां पे मैं लिक्विडिटी बेस पे एक ट्रेड को प्लान करता हूं, जिसका जो लॉजिक है वो ये रहा। गाइस तो ध्यान से देखना, ये रहा वो तीसरा ट्रेड, जहां पे अगेन प्राइस वही सेम ब्रेकआउट लेवल पे प्राइस पहले क्या करता है, फर्स्ट स्विंग का लिक्विडिटी लेकर के डबल बॉटम क्रिएट करता है। ठीक है, और सेम चीज ये प्रीमियम में होते हुए अपने को दिखता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रीमियम में जो है वहां पे दिखता है। तो ट्रिपल बॉटम का ट्रेड यहाँ पे जो है वो बना था। और ये भी स्ट्रैटेजी, ये भी जो सेटअप है बहुत चलता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा यह सेटअप बहुत तगड़ा चलता है, और हालांकि ट्रेड चला भी है। अगर आप ट्रेड देखोगे तो ट्रेड हमारे डायरेक्शन में गया, हमारे टारगेट तक को हिट किया है डे हाई का। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो प्रीमियम है वो मूव ही नहीं किया, हमें 2500-3000 हजार तक का प्रॉफिट दिखा और वहां से फिर जो है प्राइस हमारे एसएल को उड़ा करके लेके जो है वो चला गया। और प्रीमियम तो गजबे मूव कर रहा था। सेंसेक्स का अगर आपने देखा होगा
ट्रेड देखा होगा तो गजब ही मूव कर रहा था। स्पॉट में अगर ग्रीन बन रही थी तो प्रीमियम में लाल बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पॉट अपने हिसाब से काम कर रहा है और प्रीमियम अपने हिसाब से काम कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सेंसेक्स में इस तरह का क्लियर कट मैनिपुलेशन जो है वो दिख रहा था एकदम कि ये मैनिपुलेशन ही चल रहा है। प्रीमियम अपने हिसाब से मूव कर रहा है, स्पॉट अपने हिसाब से मूव कर रहा है। इस ट्रेड में मेरा टारगेट आया लेकिन फिर भी यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा अगेन हिट हो जाता है। तो कंटिन्यू मेरा 3 ट्रेड में 3 जो है एसएल है, कंज्यूकेटिव एसएल, वो है चला जाता है। अब देखो मेरा एक रूल है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है कंज्यूकेटिव एसएल, कि अगर मैं 3 ट्रेड ले रहा हूं और कंटिन्यू 3 ट्रेड में एसएल जाता है तो फिर मैं ट्रेड को प्लान नहीं करता हूं। मेरा ये रूल है। बट आज मैंने अपने रूल को तोड़ दिया, ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट आज मैंने अपने रूल को तोड़ दिया, बिकॉज मुझे अगेन बहुत ही बेहतर सेटअप दिखा है। देखो मेरा ना ट्रेड का एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी होता है कि मैं लॉसेज बहुत कम लेता हूं, बहुत कम, मतलब जितना हो सके छोटे से स्टॉप लॉस में रिवॉर्ड बड़ा रखता हूं। तो अगर मेरा 1-2 एसएल जाता भी है और रिवॉर्ड एक ट्रेड में मेरा ट्रेड चल भी जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मैं बुक कर लेता हूं। तो मेरा ट्रेड लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हो ये रहा था कि पिछले कुछ दिनों से अच्छे बड़े टारगेट नहीं मिल रहे हैं। निफ्टी में 10.8 पॉइंट के ऊपर मेरे को टारगेट मिल ही नहीं रहा है, और ब्रेक इवन या तो 10.8 पॉइंट या ब्रेक इवन। आपने देखा है कि अगस्त में जो मार्केट है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। तो आज सेंसेक्स में मुझे जो ट्रेड दिखा उसका लॉजिक क्या था कि बैंक निफ्टी हायर लेवल पे होल्ड कर रहा था, निफ्टी ने मेजर लो का ब्रेकडाउन नहीं किया था, बट सेंसेक्स पूरे डे का लो पे आ करके लिक्विडिटी ले चुका था। तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन था कि भाई जितने भी लोग हैं वो सब सेंसेक्स को शॉर्ट करने वाले हैं, बिकॉज सबको पता है कि डे हाई जो है नया हाई नहीं लग रहा है, प्राइस डे लो तक आ चुका है, लेकिन प्राइस गैप अप है। और प्रीवियस अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मार्केट एक पुल बैक जोन पे है, तो डेफिनेटली उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस सेट करने के लिए मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। तो ये एक छोटा सा मेरा लॉजिक था लिक्विडिटी बेस पे, साइकोलॉजी पे। तो यहां पे मैंने उस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अगेन एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा करके बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेंसेक्स में 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 12 रुपए का, आप समझ सकते हो सेंसेक्स में 10 रुपए का स्टॉप लॉस कोई मायने नहीं रखता है। सेंसेक्स में मिनिमम स्टॉप लॉस आपका 25 और 30 पॉइंट का स्कैल्पिंग में बनता है, बट मैंने 10 रुपए 12 रुपए के स्टॉप लॉस पे एक ट्रेड को प्लान किया और टारगेट रखा 100 पॉइंट्स का। तो आइए उस ट्रेड को देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखना ये ट्रेड जो है ये वाला जो ट्रेड आपका चल रहा है, ये ट्रेड को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। चार्ट देख के आपको क्लियर कट लग रहा होगा कि यहाँ पे बाइंग कैसे हो सकती है, प्राइस तो कंटिन्यू फॉल कर रही है। एग्जैक्टली सारे लोगों को यही लगेगा, इसीलिए बोलते हैं कि आप चार्ट साइकोलॉजी को अगर आप रीड करोगे तो बहुत आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहां पे जो है उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहां पे एंट्री जो है वो बना दिया, और एंट्री बनाने के बाद पूरा हाई तक का अपना जो है वो टारगेट था। आप देख सकते हो कि प्राइस जो है अच्छा खासा मेरे डायरेक्शन में जो है वो मूव कर चुका है, और लमसम अगर आप देखोगे तो मेरे को 5000 तक का प्रॉफिट यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है, और ट्रेल करने के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस काफी टाइम तक वहां पे होल्ड कर रहा है गाइस। इतने में अक्सर लोग जो है यहाँ पे एग्जिट करके निकल जाएंगे, जिनको ये लगेगा कि जो प्राइस है वो गिर के नीचे आ जाएगी। लेकिन आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं प्राइस को होल्ड कर रहा हूं, क्योंकि पहला टारगेट मेरा 307 का है और सेकेंड टारगेट 338 का, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो आपका सेंसेक्स है, निफ्टी, वो सब हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है, मतलब ब्रेकआउट के चांसेस 100% थे। दैट्स वाई इतना कॉन्फिडेंट होकर के इतने चॉपी मार्केट को भी मैंने यहाँ पे होल्ड जो है वो किया हुआ था। देखो प्रॉफिट होल्ड करने से ही बनता है, भागने से नहीं बनता है। तो यहाँ पे पूरा ट्रेड को मैंने होल्ड किया, और देखो फाइनली यहाँ पे प्राइस जो है वो ब्रेकआउट यहाँ पे अपने को देखने को मिला है। तो लॉजिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मेरा 7000 का जो है वो प्रॉफिट चल रहा है। और गाइज उसके बाद प्राइस जो है क्या फटा है, एकदम पूरा ब्लास्ट कर गया था प्राइस, बट मेरा ट्रेलिंग एसएल जो है वो हिट हो चुका था। प्राइस 130 पॉइंट सेंसेक्स में देकर के जो है वो गया है, बट मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। री एंट्री मैंने करा था अगेन सेम बॉटम पे, वहां पे फिर अगेन अपन ने जो है 60 पॉइंट जो है वो कैप्चर किया था, बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये तो रहा आज का ट्रेड। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे ब्रेकआउट से पहले तक का अगर जाकर के आज सेंसेक्स का चार्ट देखोगे कि ब्रेकआउट हुआ वो तो ठीक है, उसके पहले रिटेलर की कैसी मारी गई है।
अगर आपने प्रीमियम को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको लगा होगा कि कितना गंदा तरीके से जो है रिटेलर का मारा गया। एक मिनट, हाँ मैं आपको पहले सेंसेक्स का ये वाला ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, ध्यान से देखिएगा, इस ट्रेड का लॉजिक बहुत ही सिंपल था कि जब भी प्राइस जो है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो प्राइस क्या किया, प्राइस ऊपर जाती है, ट्रिपल टॉप लगाती है, एंड उसके बाद प्राइस अगेन यहाँ बॉटम, मतलब ये जो ट्रिपल बॉटम है ये लगाती है और इसका लिक्विडिटी साफ कर देती है। मतलब यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे थे उसको भी निकाल देती है, उसमें मैं भी था, ठीक है, उसको भी निकालने के बाद अगेन यहाँ बॉटम लगाती है, फिर उस बॉटम को तोड़ती है। मतलब मार्केट बार बार जब भी नीचे आ रही है पुल बैक लेने के लिए मार्केट बॉटम लगा रही है, बार बार बॉटम लगा रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी जमा कर रही थी एक्चुअली बायर्स का, तो निकाल रही थी और सेलर्स को बुला रही थी, बेटा तुम आओ बिकॉज नया हाई नहीं लग रहा है। अब लोगों को सिंपल कंसेप्ट यही दिखेगा कि प्राइस आया है, ये पुल बैक लिया है, गिर गया है, तो लोग सोचेंगे कि प्राइस फिर ऊपर जाएगी, फिर प्राइस जो है फॉल करेगी। ये बेसिक कंसेप्ट है, लोगों को यही समझ में आने वाला है। लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा चीज क्या देखा, मैंने यहां पे देखा, मैं आपको बताता हूं कि अगर अपन निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी उस समय तक अपने डे लो तक नहीं थी। ध्यान से देखो, निफ्टी अपने निफ्टी अपने डे लो तक था ही नहीं। निफ्टी अपना मेजर सपोर्ट के पास से ही डबल बॉटम लगा करके जो है ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया था। तो सिंपल कंसेप्ट था कि यहां पे सेंसेक्स सबको ट्रैप करने वाला है। डे लो की लिक्विडिटी यहां पे सेंसेक्स ने उठाया और उसी के बाद जो है प्राइस आपका बहुत बढ़िया हमारे डायरेक्शन में क्या करता है, बहुत ज्यादा देर तक चौपी होने के बाद हमारे डायरेक्शन में फट जाता है। तो कभी कभी चार्ट स्ट्रक्चर से ज्यादा चार्ट बिहेवियर को भी रीड करना पड़ता है। अभी देखो मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट बदल चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट बदल चुका है, पहले जैसी बात नहीं रही। आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल पे सोचना पड़ेगा, आप नहीं सोचोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप आज का जो वीडियो था वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह का वीडियो अगर आप डेली चाहते हो, एक्चुअली मैं लाइव में अपने स्टूडेंट के साथ होता हूं तो डेली मैं मतलब ट्रेड को रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूं, बट अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है, इस तरह का लॉजिक लाइव ट्रेड अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो, तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिले तो मैं इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।